नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 मार्च और 29 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह सम्मेलन बीकानेर में आयोजित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो शांति और अहिंसा विभाग का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन है जो 26 और 27 मार्च को बीकानेर के डागा पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों और राज्य के जिलों की खादी से जुड़ी संस्थाओं और ग्रामोद्योग के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए थे। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के तौर पर आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के जो मंत्री है राजस्थान में गोविंद राम मेघवाल भी उपस्थित थे। सीएम अशोक गहलोत की पहल पर शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ जो राजस्थान में स्थापित किया गया था, जिसके बाद शांति और अहिंसा विभाग की घोषणा की गई थी और इसको क्रमोन्नत करते हुए शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया था, जो देश में पहली बार था जब किसी राज्य में शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया था। और इसी श्रृंखला में बीकानेर में ये पहली खादी और ग्रामोद्योग राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन आयोजित हुआ था शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी का साल 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों के तहत कथा एवं उपन्यास विधा में दिया जाने वाला रांगे राघव पुरस्कार किसे मिलेगा। तो ये पुरस्कार दिया जाएगा भरत चंद्र शर्मा को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान साहित्य अकादमी के साल 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें कथा और उपन्यास विधा में दिए जाने वाला रांगे राघव पुरस्कार जो बांसवाड़ा के निवासी भरत चंद्र शर्मा को मिलेगा। इनके उपन्यास पीर पर्वत सिंह के लिए इनको मिलेगा। जहां राजस्थान साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर दूल्हाराम सारण की अध्यक्षता में संचालिका सभा की बैठक के बाद साल 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों का ऐलान हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी ने जिंक उत्पाद का पहला पर्यावरण उत्पाद घोषणा यानी ईपीडी प्रकाशित किया है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वेदांता समूह की जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, तो राजस्थान में खनन के क्षेत्र में कार्यरत है। इस कंपनी के द्वारा जिंक उत्पाद का अपना पहला पर्यावरण उत्पाद घोषणा यानी ईपीडी प्रकाशित किया है, जिसे स्थिरता, पारदर्शिता और पर्यावरण फुटप्रिंट को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके। पर्यावरण उत्पाद घोषणा एक स्वतंत्र रूप से सत्यापित और पंजीकृत दस्तावेज है जो उत्पादों के जीवन चक्र, पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में पारदर्शी और तुलनीय जानकारी का संचार करता है। कंपनी ने धातु और खनन के क्षेत्र में शीर्ष 5 जो ESG स्कोर में स्थान बनाकर जो 6ठी बार प्रतिष्ठित जो S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक में स्थान अर्जित किया था। इसके अलावा धातु और खनन के क्षेत्र के तहत जो S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कंपनी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप उसे विश्व स्तर पर तीसरा और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 15.5% दुग्ध उत्पादन के साथ देश में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान का दूध उत्पादन में पूरे देश में पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जारी की गई जो विभागीय वार्षिक प्रकाशन बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार राजस्थान 15.5% दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में पहले स्थान पर है, जबकि देश में कुल दुग्ध उत्पादन साल 2021-22 में 221.06 मिलियन टन हुआ था। गत वर्ष की तुलना में इसमें 5.29% की वृद्धि दर भी अर्जित की गई थी। और प्रतिवेदन के अनुसार जो मुख्य 5 दुग्ध उत्पादन राज्यों में जो राजस्थान है वो 15.05% दर के साथ है, वो इसमें पहले स्थान पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश 14.93% के साथ दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश 8.06% और गुजरात में 7.56% और आंध्र प्रदेश में 6.97% है वो शामिल है। तो टोटल 221.06 मिलियन टन है वो दूध उत्पादन हुआ था 2021-22 में।
हाल ही में आपको पता होगा कि जो सरस डेयरी के द्वारा एक ही दिन में 52 लाख लीटर से अधिक दूध संकलित करते हुए रिकॉर्ड बनाया गया था, ये भी अपने आप में अहम है। इसके अलावा 1977 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना के बाद पहली बार एक ही दिन में सर्वाधिक दुग्ध संकलन करने का रिकॉर्ड भी बनाया गया था, जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में पिपलखूंट हाई लेवल कैनाल के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो ये प्रतापगढ़ में पिपलखूंट हाई लेवल कैनाल के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ध्यान रखना, 28 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले में पिपलखूंट हाई लेवल कैनाल के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है और इस योजना से जिले के 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पिपलखूंट हाई लेवल कैनाल, जिसके तहत माही बेसिन के अधिशेष जल से प्रतापगढ़ जिले के अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर जिले के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कब किया गया था? तो स्वामी केशवानंद जो विश्वविद्यालय है, जो कृषि विश्वविद्यालय जो राजस्थान में स्थित है बीकानेर में, और यहाँ पर 3 दिवसीय किसान मेला है जो 27 से लेकर 29 मार्च तक आयोजित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर जिले में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसके संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय किसान मेला जो 27 से लेकर 29 मार्च तक आयोजित किया गया है। ये विश्वविद्यालय के स्टेडियम में इस मेले का आयोजन पोषक अनाज समृद्ध किसान की थीम पर इस मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान के लालचंद कटारिया भी उपस्थित थे। मेले के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, ICAR संस्थानों और राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों और निजी स्टॉल धारकों की इसमें लगभग 100 प्रदर्शनियां इसमें लगाई गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो 4 से लेकर 5 जनवरी तक किया गया था? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उदयपुर में 4 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उदयपुर में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो 4 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक किया गया था। यहाँ जयपुर में भी और बीकानेर में भी मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुका है। उसके बाद उदयपुर में ये मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ था, जहाँ पर 15,000 नौकरियों के अवसर 70 से अधिक कंपनियों के द्वारा प्रदान किए गए, जिसके लिए तकरीबन 35,000 प्रार्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद जो CMRETAC का जो कार्यकाल है वो कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इसमें जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद जो CMRETAC का जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, जिसका गठन मार्च 2020 को किया गया था और इस परिषद का कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित था। परिषद का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है और इसमें उपाध्यक्ष है वो अरविंद मायाराम है। तो इसका कार्यकाल जो मार्च 2022 तक जो पहले निर्धारित था उसे बढ़ाते हुए दिसंबर 2023 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से ऐतिहासिक हवा महल विरासत को सहेजने के लिए हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हवा महल फेस्टिवल जो 15 जनवरी को आयोजित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से ऐतिहासिक हवा महल की विरासत को सहेजने के लिए 15 जनवरी 2023 को हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी भी फेस्टिवल में उपस्थित हुए थे। बड़ी चौपड़ से लेकर जलेबी चौक जयपुर में पूरे बाजार को रंगीन रोशनी और जयपुर की सांस्कृतिक कलाकृतियों से सजाया गया था। तो हवा महल फेस्टिवल जो 15 जनवरी को मनाया गया था। हवा महल को सन 1799 ईस्वी में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने बनवाया था।
इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत में 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी की है? तो 8.15% है वो ब्याज दर बढ़ा दी है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो ईपीएफओ ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज की दरों को बढ़ाया है। यहाँ ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.15% कर दी है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ईपीएफओ के इस फैसले का लाभ 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। मार्च 2022 में ईपीएफओ ने साल 2021-22 के लिए तो ईपीएफ पर ब्याज जो दर है वो घटाकर 4 दशक के सबसे निचले स्तर पर 8.1% पर किया गया था और हाल ही में 8.15% है वो ईपीएफओ के द्वारा ब्याज दर को बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है डिल्मा वाना रूसेफ को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। डिल्मा वाना रूसेफ ये ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष चुनी गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी जो ब्रिक्स का बैंक है जिसके द्वारा घोषणा की गई है कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह मार्क्स ट्राइजो के स्थान पर चुनी गई है। एनडीबी जिसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित 5 ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। तो ब्रिक्स जिसकी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स की स्थापना जो ब्रिक्स देशों द्वारा जुलाई 2014 में फोर्टालेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित अंतर सरकारी समझौते के आधार पर की गई थी। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2023 जो सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, सीनियर वर्ग के लिए सुंदर कांति जोशी अवार्ड है वो राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को मिला है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।